Good morning, student. I am Sudhakar sir. Today I teach to you class 7th mathematics exercise 8.3. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ के क्वेश्चंस थर्ड पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ाऊंगा, जिसमें 4th नंबर क्वेश्चन आपका है अरुण बॉट ए कार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण नाम का एक लड़का है, अरुण बॉट ए कार। बॉट मतलब होता है खरीदा। अरुण बॉट अ कार, अरुण बॉट अ कार, कितने रुपए में कार खरीदा है? फॉर रुपी 3,50,000। 3,50,000 अरुण ने जो कार खरीदा 3,50,000 की थी। द नेक्स्ट ईयर, इसमें बोलता है द नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू next year the price went up to रुपये 3,70,000। 3,70,000। अब देखिए, नेक्स्ट ईयर अगले साल उसकी प्राइस बढ़ करके 3,70,000 हो गए। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? तो प्राइस के इंक्रीज होने का परसेंटेज इसमें क्या है, इसे पूछा है। व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ price increase? स्टूडेंट, क्या है कि एक कार अरुण ने खरीदा था। अरुण ने एक कार खरीदा जो 3,50,000 रुपीज की थी। समझिएगा, अब अगले साल क्या होती है, उस कार की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब 3,50,000 की कार थी, पहले उसने खरीदा था। अब कार की प्राइस बढ़ करके कितना हो गई? 3,70,000। मतलब कार की प्राइस में अगर हम बढ़ोतरी देखें तो कितने परसेंटेज की हुई? 20,000 रुपीज की परसेंट, यानी 20,000 रुपीज उस कार की प्राइस में इंक्रीजिंग हुई। और पहले उसकी कार की प्राइस कितनी थी? 3,50,000। अब इसे पूछता है कि उसके कार में, ठीक है, जो प्राइस में वृद्धि हुई तो उसके कार के प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब 0 से 0 तो मैंने कट कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब आपका यहाँ पे देखते हैं कि आपका क्या आता है। 20,000, ये 3,50,000 था, तो आपको क्या मिला? 2/35 इंटू 100%। समझिएगा, अब 100 में 2, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से 1 35 कट जाएगा, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 22 40/7% इसमें आया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 40/7% आया। मतलब इसकी प्राइस में हमारे जो बढ़ोतरी हो रही है उसी को हमें क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। प्राइस में बढ़ोतरी जो हो रही है उसी को हमें क्या करना है, शो करना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितने परसेंटेज बढ़ा है, ये हमें क्या है, इससे बताना है। तो देख सकते हैं आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 5 35 5 40, मतलब 5 7 35 5 4 5/7% की इंक्रीजिंग हुई। इसको सोल्यूशन कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट। पहले लिखेंगे अरुण बॉट अ कार। अरुण बॉट अ कार, अरुण ने कार खरीदा। तो सॉल्यूशन 4 में लिखेंगे अरुण बॉट अ कार। कार कितने में खरीदा? आपको मालूम है, रुपए 3,50,000, ये आपको मालूम है। अब अरुण ने कार खरीदा 3,50,000, ये 5 लिखा है स्टूडेंट, ये 3 लिखा है।
3,50,000 में खरीदा, अब तब द प्राइस वेंट अप, प्राइस बढ़ी, द कार प्राइस इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष कितना बढ़ी, 3,70,000। अगले साल तक में उस कार की प्राइस क्या हुई, 3,70,000। अब हमारे पास टोटल यानी 3,70,000 में अब हम टोटल कंपैरिजन करेंगे कि ओनली प्राइस कितनी, 3,70,000 सो के अगले साल। अब हमारे पास प्राइस इंक्रीजिंग कितनी हुई, तो लिखेंगे द कार प्राइस इंक्रीज, द प्राइस इंक्रीज between 2 years, between 2 ईयर, दोनों वर्षों के बीच कितना का प्राइस इंक्रीज हुई, तो पहले 3,70,000 थी, अब नहीं पहले 3,50,000 थी, ठीक है, पहले कितना थी, यहाँ पे द प्राइस इंक्रीज 3,70,000 थी पहले, अब 3,50,000, समझिएगा स्टूडेंट। इसमें क्या है, 3,70,000 रुपए जो मिली इंक्रीज होने के बाद, और 3,50,000 पहले थी, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20,000 रुपए, 20,000 इंक्रीज हुई थी। अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसका परसेंटेज निकालना है, तो यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इक्वल टू लिखेंगे 20,000, और शुरू में इसकी प्राइस कितनी थी, प्रारंभिक टाइम पे 3,50,000 इंटू 100%। स्टूडेंट 0 से 0 0 0 1 2 3 4 कैंसल, 5 से कट करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 20, 5 5 जा 5 2 जा 20, 5 2 जा 100, 5 2 जा 100 और ये 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 इंटू 20/7%। इसको क्या लिखेंगे, 40/7%। 40/7% को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, पहले इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 2 इंटू 20/7%, इसको लिख सकते हैं इक्वल में 40/7%। अब इसको लिख सकते हैं 7 5 जा 45, 7 5 जा 35 और 5 40, 7 5 जा 35, 5 40, तो 5 होल 5/7%, ये आंसर आ गया। 7 5 जा 35, 5 40, 40/7% आंसर। इस तरह परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज आपको मिल रहा है 5 होल 5/7%। इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th कंप्लीट होता है अरुण का। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, अरुण ने कार कितने की खरीदा, 3,50,000 की। नेक्स्ट ईयर कार की प्राइस क्या होगी, 3,70,000। प्राइस में वृद्धि कितना हुई, 3,70,000, जो अभी कार की प्राइस मिली है उसके पहले वाली कार की प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 20,000 मिला। परसेंटेज निकालने के लिए 20,000 में 3,50,000 इसको परसेंटेज निकाले, 20,000 जो हमें मिला था इंक्रीजिंग होने के बाद 3,50,000 थी जो पहले की प्राइस थी, उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 5 होल 5/7%। इतने परसेंटेज की कार के मूल्य में वृद्धि हुई। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मैं अब यहाँ पे टीवी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, टीवी। इसमें बोलता है 5 नंबर पे, आई बॉट अ टीवी, आई बाई ए टीवी, मैंने एक टीवी खरीदा, ठीक है, तो फॉर 10,000 रुपए। मैंने उस टीवी की कीमत कितनी थी, 10,000 रुपए। मैंने उस टीवी को कितने रुपए में खरीदा था, 10,000 रुपए में उस टीवी को खरीदा, 10,000 रुपए में खरीदा।
फिर इसमें बोलता है एंड सेल एट अ प्रॉफिट 20%। अब कहता है उसको मैंने 20% प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। क्या कर दिया? 20% फायदा प्रॉफिट लेकर के, फायदा लेकर के, लाभ लेकर के उस टीवी को बेच दिया। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो बताइए हमारे पास हमें कितने रुपए मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे इसमें बोलता आई, मैंने, बॉट मतलब खरीदा, जब बाई लिखा है यहाँ पे बॉट नहीं लिखा है तो आई बाई लिखिएगा। आई बाई क्या किया? खरीदा। क्या खरीदा? अ टीवी, मतलब एक टीवी खरीदा। अ टीवी में लिखा मतलब एक टीवी खरीदा फॉर 10,000 रुपीज। कितने रुपीज की खरीदा? फॉर 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में मैंने एक टीवी खरीदा। फिर इसमें ये बोलता है एंड सेल इट। एंड सेल मतलब किया, बेचा। एंड सेल इट, सेल कर दिया, बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? ये तो नहीं मालूम है। एट आ, लेकिन प्रॉफिट मालूम है। सेल इट एट आ प्रॉफिट ऑफ 20%। जिनमें मुझे प्रॉफिट कितने का मिला? 20% का प्रॉफिट मिला। स्टूडेंट समझिएगा। हाउ मच मनी इसमें बोलता है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? डू आई गेट फॉर इट? इसमें पूछता है कि अब बताए कि मुझे कितने रुपए मिले। देखिए सॉल्वेशन 5, इसमें हमें क्या क्या मालूम है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। किस क्वेश्चन पे हमें ये मालूम है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज है और प्रॉफिट 20% है। जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मालूम है तो हम सेलिंग प्राइस के फार्मूले पे इसको पुट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए सोल्यूशन 5 में बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, क्योंकि आपने टीवी खरीदा है तो जो जिस मूल्य पे खरीदा वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी की कॉस्ट प्राइस जो आपको मिली है वो आपको मिली 10,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 रुपीज में आपने टीवी तो खरीदा है, इसलिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 10,000 रुपीज। फिर आपने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। उस टीवी को क्या करने पर? सेल करने पर, बेचने पर। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट कमाया? ये भी आपको मालूम है कि आपने 20% का प्रॉफिट कमाया। फिर आपसे ये कहता है कि आपने उस टीवी को क्या किया? कितने रुपए में सेल किया? तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी हमें नहीं मालूम है, यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो सेलिंग प्राइस के स्टूडेंट फार्मूला होता है, जब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना मालूम था? 10,000, समझिएगा, इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब आपके पास कितना बचा है? आप देख रहे हैं आपके पास एक 100 मिला और 100 में 20 को प्लस किए तो 120। स्टूडेंट जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें जो टीवी की कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस मिलती है वो मिलती है 12,000 रुपीज। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसमें पूछा हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हम यहां लिखेंगे आई गेट फॉर इट 12,000। क्या लिखेंगे? आई गेट फॉर इट 12,000, क्योंकि हमें 12,000 रुपए का ये सेलिंग किया था, हमने 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां लिखेंगे लास्ट पे आई गेट फॉर इट 12,000। कितने रुपए मिले? 12,000। यही हमारी सेलिंग प्राइस थी आंसर।
इस तरह हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें।